साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बिहार के एक पूर्व डीजीपी का, पूर्व पुलिस महानिदेशक का जेल जाना लगभग पक्का है। इस पूर्व डीजीपी का नाम है संजीव कुमार सिंघल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सन 2023 में बिहार में सिपाहियों की रिक्तियां निकली थी, वैकेंसीज निकला था, और 21,000 से ज्यादा सिपाहियों की बहाली होनी थी। कहा यह जा रहा था कि बिहार के इतिहास में ये सिपाहियों की सबसे बड़ी बहाली है, और इस बहाली की जिम्मेदारी केंद्रीय चयन पर्षद को दी गई थी। देखिए, ये पलटू राम के शासनकाल में केंद्रीय चयन पर्षद बना। इसके पहले जो सिपाहियों की बहाली होती थी, जब मैं जिलों का एसपी हुआ करता था, तो वो रेंज लेवल पर बहाली होती थी, जिसमें एक बोर्ड रहता था, उसके सदस्य जिलों के एसपी रहते थे और चेयरमैन रेंज का डीआईजी रहता था। अभी भी मुझे याद है, जब मैं देवघर का एसपी था तो दुमका जाकर मैंने सिपाहियों की बहाली कराई थी। लेकिन पलटू राम के समय में इसके लिए एक केंद्रीय चयन पर्षद बनाया गया। अब 2023 में इसका अध्यक्ष था संजीव कुमार सिंघल, जो बिहार का पूर्व पुलिस महानिदेशक है, पूर्व डीजीपी है। ये संजीव सिंघल 1988 बैच का आईपीएस रहा है, 88 बैच का। अब देखिए हुआ क्या। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा हुई। दो तरह की परीक्षा इसमें होती है, लिखित और शारीरिक। तो लिखित परीक्षा हुई और 1 अक्टूबर की शाम तक ही पता चल गया कि पेपर जो है वो लीक कर गया है। लेकिन संजीव सिंघल झूठ बोलने में उस्ताद, ये बोल रहा था, तभी भी मीडिया को बता रहा था कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक से हुआ, सब चंगा सी। लेकिन 3 अक्टूबर तक आते आते इतने सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक के कि 3 अक्टूबर को ये परीक्षा रद्द कर दी पड़ी। उसके बाद पलटू राम की राज्य सरकार की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई, और दिसंबर आते आते संजीव सिंघल को चयन पर्षद के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, चेयरमैन पद से हटा दिया गया। लेकिन पलटू राम का खेल देखिए, ये संजीव सिंघल को इतना मानता है कि हटने के कुछ समय बाद ही संजीव सिंघल को ऊर्जा विभाग में, एनर्जी डिपार्टमेंट में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। मतलब फिर उसको एक कुर्सी दे दी गई। ये जो सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, इसको लेके पूरे बिहार में लगभग 75 प्राथमिकियां हुई, एफआईआर हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने सबकी जांच का काम इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को दे दिया, ईओयू को, हिंदी में जिसे कहेंगे आर्थिक अपराध इकाई। ये जो आर्थिक अपराध इकाई है, ये भी बिहार पुलिस का ही एक हिस्सा है, और एडीजी लेवल के एक आईपीएस इसके प्रमुख होते हैं। तो ईओयू ने पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी। अब देखिए इसमें कितनी चौंकाने वाली बातें मिली। ईओयू को पता चला कि कलकत्ता के जिस प्रिंटिंग प्रेस से ये पर्चे छपवाए गए थे, प्रश्न पत्र छपवाए गए थे, वो प्रिंटिंग प्रेस 2-3 राज्यों के द्वारा काली सूची में डाला जा चुका था, ब्लैक लिस्ट किया जा चुका था। सरकार में ऐसा प्रावधान होता है कि यदि कोई एजेंसी या कोई फर्म ठीक से काम नहीं करती है तो सरकार उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है, मतलब काली सूची में डाल देती है। फ्यूचर में उससे कोई काम नहीं लिया जाता है। तो कलकत्ता की प्रिंटिंग प्रेस को 2-3 राज्य काली सूची में डाल चुके थे। इसके बावजूद इसी प्रिंटिंग प्रेस को पर्चे छापने का काम मिला, और ये प्रिंटिंग प्रेस कोई ढंग का प्रिंटिंग प्रेस था भी नहीं।
ये समझिए एक हवा में प्रिंटिंग प्रेस था, और संजीव सिंघल खुद 2 बार कलकत्ता गया और इस प्रिंटिंग प्रेस को उसने ये काम दिया। और जब प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों से ईओयू ने पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों से संजीव सिंघल ने 10% कमीशन मांगा था, कि 10% कमीशन दो, छपाई का जितना पैसा मिलेगा तुमको तब तुम्हें ये काम में। अब ये सब इतने बड़े बड़े सबूत थे कि इस पर तो संजीव सिंघल की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। कोई आम आदमी रहता तो कब का जेल चला रहता, लेकिन संजीव सिंघल पलटू का दुलरुआ है, मुख्यमंत्री का करीबी है, इसलिए ईओयू ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके चैम्बर की तलाशी भी 6 महीने बाद ली गई, जब तक बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए गए थे। और फिर खानापुरी के लिए ईओयू के कुछ अधिकारियों ने जाकर ऐसे ही उससे पूछताछ कर ली। अब देखिए, जब संजीव सिंघल को हटाया गया चयन पर्षद के अध्यक्ष पद से, तो उसकी जगह मैडम शोभा ओहटकर को नया चेयरपर्सन बनाया गया, नई अध्यक्षा बनाया गया। मैडम शोभा ओहटकर 90 बैच की 90 बैच की आईपीएस हैं और ईमानदार आईपीएस है, कड़क आईपीएस है। अब देखिए, मैडम शोभा ओहटकर पत्राचार करती रही, लेटर लिखती रही गृह विभाग को भी, संजीव सिंघल को भी, कि जो दस्तावेज हैं, जो अभिलेख हैं, उसका मुझे प्रभार दे दिया जाए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मेरे चार्ज में दे दिया जाए। लेकिन 6-7 महीने में भी संजीव सिंघल ने कोई कागज पत्र शोभा मैडम के हवाले नहीं किया। इसको कहते हैं कि दाल में काला है। इसी से पता चलता है कि संजीव सिंघल का आचरण कितना संदिग्ध था। उसके बाद मिस्टर जितेंद्र कुमार बनाए गए चेयरमैन चयन परिषद के, जो अभी भी हैं। मिस्टर जितेंद्र कुमार के साथ मैं सीआईडी में काम कर चुका। तो ये बात मैंने बताई आपको। मिस्टर संजीव सिंघल के बारे में मैं कुछ और आपको बता दूं। ये जो शख्स हैं, ये जब डीजीपी थे, बिहार के पुलिस महानिदेशक थे, तब भी इन्होंने कई गुल खिलाया था। एक मैं मिसाल देता हूं, एक सीनियर एसपी था गया का, आदित्य कुमार, आजकल बेऊर जेल पटना में बंद है। तो आदित्य कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में एक फाइल खुली थी। आदित्य कुमार का एक दोस्त था, उसका नाम था अभिषेक अग्रवाल। वो पूरा ठग था, नटवर लाल था। उसने क्या किया कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 40 बार संजीव सिंघल को फोन किया और फोन पर अपना झूठा परिचय दिया कि मैं पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश बोल रहा हूँ पटना उच्च न्यायालय का, और आप आदित्य कुमार वाली फाइल को बंद कर दीजिए। अब ये संजीव सिंघल इतना बड़ा नमूना है कि इसने ये भी नहीं सोचा कि पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस आपको 40 बार क्यों फोन करने जाएगा। इसने फाइल बंद कर दी और इस तरह से आदित्य कुमार की मदद कर दी। बाद में जब यह मामला खुला, अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, तो बहुत हंगामा मचा। उसके बाद जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, उससे मीडिया वालों ने पूछा कि क्या इसमें डीजीपी महोदय पर कोई एक्शन होगा। तो पलटू राम की तो अपनी ही अदा है। पलटू राम बोले, अरे क्या है, अब तो सिंघल साहब रिटायर कर रहे हैं, अब उनको जाने दीजिए, अब क्या एक्शन होगा। अब ये सब कहकर पलटू राम पतली गली से निकल गए। सिंघल पर कोई एक्शन नहीं हुआ और रिटायरमेंट के थोड़े समय बाद उसको केंद्रीय चयन परिषद का चेयरमैन बना दिया गया कि अब आप सिपाहियों की बहाली कीजिए। एक और किस्सा है संजीव सिंघल का। जब 1996 में 96 में ये सीवान का एसपी हुआ करता था, तो सीवान का एक माफिया डॉन था शहाबुद्दीन, अब मर चुका है। शहाबुद्दीन ने इसको AK-47 लेकर दौड़ाया और इस पर गोलियां चलाई। कोई भी यदि दबंग आईपीएस रहता, कड़क आईपीएस रहता, तो वो पलट के उसका जवाब देता। लेकिन ये भागा और एकदम दुम दबा के भागा संजीव सिंघल। कहते हैं उसी के बाद से शहाबुद्दीन की वहां बहुत दहशत बढ़ गई सीवान में, जो बहुत साल तक कायम रही। सिंघल साहब से मेरी भी मुलाकात है। मैं जब किशनगंज जिले का एसपी हुआ करता था, 2001 की बात है, तो वहां तस्लीमुद्दीन लोकल एमएलए था और बिहार सरकार में मिनिस्टर था, भवन निर्माण मंत्री था। ये तस्लीमुद्दीन बड़ा बदमाश आदमी था। मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया था, इसके सारे गुंडों को अंदर कर दिया था
तो तस्लीमुद्दीन ने राबड़ी देवी को लेटर लिखा। राबड़ी देवी उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी, वजीर आला थी। तस्लीमुद्दीन ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा राबड़ी देवी को मेरे बारे में कि अमिताभ कुमार दास तो सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा विरोधी है। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि मेरा तबादला कर दिया गया, किशनगंज से हटा दिया गया और मेरी जगह कौन आया? तो संजीव कुमार सिंघल। और इसने आते ही के साथ जितने भी मैंने फाइलें खोली थी तस्लीमुद्दीन के गुंडों के खिलाफ, जितने भी केस दर्ज करवाए थे, जो कुछ किया था, सबको बंद कर दिया तस्लीमुद्दीन को मक्खन लगाने के लिए। तो ये तो संजीव सिंघल का हिसाब किताब है। तो मैं ये कहना चाहता था कि अब संजीव सिंघल की गिरफ्तारी की चर्चा क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि 2-3 रोज पहले ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, उसने फिर कुछ ठिकानों पर छापे मारे हैं और ईडी ने जो बयान जारी किया, आधिकारिक बयान, उसमें इशारा किया है कि कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं। अब देखिए, पलटू राम को मैनेज करना तो संजीव सिंघल के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ईडी जो है वो भारत सरकार की एजेंसी है, वो संजीव सिंघल के औकात के बाहर की चीज है। और ईडी ने कुछ महीने पहले भी संजीव हंस को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेजा है, जो आईएएस ऑफिसर है और पलटू का बहुत करीबी हुआ करता था। तो इस बार लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो संजीव सिंघल के जेल जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसके पीछे थोड़ी राजनीति भी है, सियासत भी है। ईडी जो है वो कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो भाजपा के पालतू कुत्ता की तरह काम करता है। तो जो तड़ी पार गृह मंत्री है अमित शाह, वो चाहता है कि पलटू राम थोड़ा डरा सहमा रहे, जिससे कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हो, उसमें वो ज्यादा सीटें नहीं मांगे बीजेपी से। तो इसके लिए तड़ी पार अमित शाह एक तरह से पलटू के करीबी अफसरों को जेल भिजवा रहा है, जिससे पलटू डर जाए। आप जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों में ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको जेल भेजा, और झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, हेमंत सोरेन, उनको जेल भेजा। तो पलटू राम को तड़ीपार डराना चाहता है कि संजीव हंस और संजीव सिंघल के मामले में जांच आगे बढ़ेगी तो आप भी जेल चले जाइएगा। तो इसके पीछे एक सियासत भी है, राजनीति भी है। तो साथियों, देखते रहिए मेरा ये चैनल, क्योंकि जल्दी ही मैं आपको इस खबर की बिल्कुल पुष्टि करने वाला हूं कि संजीव सिंघल फाइनली जेल चला ही गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।